जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आप जानेंगे आज श्रवण करेंगे आप सब भागवत जी को। तो आइए, हम कल तीसरे स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। साथियों, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, फिर भी लेकिन ठाकुर जी का नित्य प्रति पाठ करना है तो करना है, इसलिए एक भी दिन का गैप नहीं देते हैं। प्रयास करते हैं कि नित्य प्रति हम पाठ करके अपलोड करें। तो आइए, तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए चलें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकृष्णाशाय गोविंदाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री राधेश्याम। अथ द्वितीय अध्याय। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री शुकवाच। पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें। इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावर्ता प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल खेल में ही कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि जैसे कलेवे के लिए माता के बुलाने पर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घकाल से उन्हीं की सेवा में रहते हैं। ये बूढ़े हो चले, अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर के 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए और उनके सारे शरीर में रोमांचक आ गया और मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बहने लगी। उद्धव को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतर कर पुनः धीरे धीरे संसार में आए। तब अपने नेत्रों को पहुँच करके भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर से इस प्रकार कहने लगे कि उद्धव जी बोले कि विदुर जी, कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं, अतः अब मैं उनकी क्या कुशल सुनूं। ओहो, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है जिन्होंने निरंतर भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते हुए समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। यादव लोग मन के भाव को तोड़ने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान पर रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी भगवान कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनके व्यर्थ का बैर ठाटने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतनी दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए थे। और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा भी उन रूप में उससे अधिक
आभूषण, अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उन नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य, विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजवालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती हैं। उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने अब अपने शांत रूप महात्मा को अपनी ओर घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा। तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने वंश बलराम जी के साथ में काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए और अजन्मा होकर भी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपे रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी कालियावन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था कि पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा ना बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों में ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि भगवान कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि नहीं मिली जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पर्श करते रहते थे। उनका विरह भला कौन सह सकता था। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से भी कर प्राण त्याग दिया था, वे पवित्र होकर शव के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान की कृष्ण तीनों लोगों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी, वे भगवान श्री कृष्ण राजसिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते हैं कि देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की यादें आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत ही व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना के अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। धाय की गाय को मिलनी चाहिए, धाय लिखा हुआ पर गाय हो सकता है। मिलनी चाहिए। उन भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु हैं जिनकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा कृष्ण में लगा रहता है। उनमें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ।
यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल वालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते थे, कभी हंसने, और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गोपों को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजाकर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उन्होंने खेल खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, काली नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गौओं को जीवित कर उन्हें कालिय दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ कराया। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर के ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल वर्षाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेली खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरत के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते हैं। इसी प्रकार से ये अध्याय जो है विश्राम हुआ। दूसरा अध्याय तीसरे स्कंद का। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सीतायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे तृतीय अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथियों, कल हम तीसरे स्कंद का तीसरा ही अध्याय भगवान के अन्य लीलाओं का वर्णन आप सुनेंगे। आइए हम वाणी को विराम करें। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधेश्वर।